ये जो फोरकास्टिंग आज 21 तारीख को आज हम देख रहे हैं, तो अपने ऊपर जैसे हमने 2 दिन पहले भी प्रेस रिलीज इशू किया था कि इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी। तो जैसे हम अभी देख रहे हैं तो कल हमारे वालपोई रीजन के ऊपर वी अबाउट 258 रेनफॉल, जैसे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल। और प्रेस रिलीज में हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि देर इज़ चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेनफॉल। सो आज हम 21 से नेक्स्ट 25 यानी नेक्स्ट 5 डेज तक, तो 21 से लेके 25 तक अभी हम बोल रहे हैं कि देर इज़ इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी। एंड उसी दिन में हमने ऑरेंज वार्निंग एंड 23 एंड 24 को एक रेड वार्निंग। तो इस हिसाब से अभी हमने इंफॉर्मेशन आज के वेदर बुलेटिन हम बोल रहे हैं। सो 21 से 25 तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है नेक्स्ट 5 डेज। एंड 23 एंड 24 डेट को एक हेवी टू वेरी हेवी एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। तो जैसे एक आसान भाषा में हम उनको समझेंगे तो 23-24 को बारिश बहुत ज़्यादा होने का चांसेस बोल रहे हैं, और 21 से आज से लेकर नेक्स्ट 5 डेज तक देर इज़ इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी। तो ये इसमें अकॉर्डिंगली कलर कोडिंग भी हमने एज पर नॉर्म से वो दे दी है। सो इन दिस सिचुएशन जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वेदर बुलेटिन को कंटिन्यू अपडेट दे रहे हैं, नाउकास्टिंग इन्फॉर्मेशन ये रेगुलरली इन्फॉर्मेशन जा रही है। थ्रू सचेत माध्यम से भी हम लोगों की तरफ पहुंचने की कोशिश करें कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सो एज पर ये इन्फॉर्मेशन current situation 24 से 25 there is increasing rainfall over Goa से। Yes, there is जो this is you are talking because next previously 3 to 4 days ना, तो बहुत बार यही होता है कि इफ़ यू सी कि पणजी के ऊपर अगर बारिश नहीं हुआ या थोड़ा सा ईस्टर्न अपना वेस्टर्न कोस्ट जो है यानी सी को लग के, तो वहाँ पे अगर रेनफॉल रही से हुआ तो देर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल ऐसे एक जाता है। बट अगर हम देखेंगे फ्रॉम 4 जून ऑनवर्ड्स जैसे अपने ऊपर मानसून आ गया है, उस टाइम में एवरेज अगर हम देखेंगे इफ़ यू सी लेस 3 to 4 डेज बिफोर, तो हमारे कुछ स्टेशन पे 50 mm 40 mm रेनफॉल मिला है। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो विद इन जून मंथ, एक जून महीने को हम देखेंगे तो 20 डेज जो होते हैं जिसमें 2.5 mm रेनफॉल हमेशा हमको मिलता है। ओके, सो 10 डेज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो बारिश हमको नहीं मिलता उस दिन में। तो दिस मानसून सीजन, तो मानसून भी जो होता है वो पल्स के थ्रू अपडेट होता है कि नेक्स्ट 3-4 डेज कांस्टेंट हो गया, देन थोड़ा सा ब्रेक आता है, देन बिकॉज इट इज़ मूविंग एंड इट इज़ विंड बेस्ड सिस्टम। सो अभी जो हम वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे जो प्रीवियसली भी अच्छा बारिश मिला है हम लोगों को, और अगर हम एज अ डिस्ट्रिक्ट एवरेज भी देखेंगे तो अभी नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं। तो आज एज ऑन डेट यानी 21 देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेनफॉल अभी अपने रीजन के ऊपर होना चाहिए था, इट इज़ अबाउट 610 mm यानी 610 mm रेनफॉल थ्रू आउट द गोवा स्टेट में होना चाहिए। वी रिसीव अराउंड 550 mm रेनफॉल, तो इट इज़ नॉर्मल रेनफॉल। और अभी 1-2 हेवी रेनफॉल्स होने से भी ये एवरेजिंग हो जाता है। सो आज एंड देखेंगे तो अपना स्टेट के ऊपर मानसून का जो परफॉर्मेंस है और मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहा है। लेकिन अलॉन्ग विथ जो हमने हेवी रेनफॉल जो ये वार्निंग जो बोला था, उसके एडिशन ये भी रहेगा कि इसमें सब स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होते हैं एंड सम के थंडर शावर्स भी होने का कुछ जगह पे चांसेस हो सकता है। रिगार्डिंग ये जो मानसून डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आई होप कि ये खेत के लिए और क्रॉप प्लानिंग के लिए और अर्ली लैंड प्रिपरेशन एक्टिविटी के लिए भी ये रेनफॉल अच्छा साबित हुआ होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फोकस ऑन मोर ऑन द सिचुएशन, बट एज ऑन डेट की जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन 2 डिस्ट्रिक्ट इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। एंड जो भी एग्रीकल्चर का जो भी सिचुएशन है दैट इज़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि क्या हो सकता है उसमें, बट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी फोकस मोर ऑन दिस सिचुएशन।